सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस क्या होंगे, क्या रहेंगे उनकी फीलिंग्स आपको लेके और क्या एक्शन लेंगे या सिर्फ सोचेंगे। एक्शन हम यही चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से जरूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे जरूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So without wasting your time, let's get into the reading. Please guide divine, my dear angels, talk to me please. Please guide, my dear angels. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होंगी डिवाइन? नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स? क्या है उनकी लाइफ सिचुएशन, फीलिंग्स, इंटेंशन, क्या है फियर और एक्शन क्या होगा डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। You will get through this. Awakening, beautiful. Stability, intention, wow. New love, आपकी एनर्जी है ये। Separation, reaching conclusion, अच्छा किसी कंक्लूजन में आ रहे हैं फाइनली। Fears of coming together, इनको एक डर है, रिकनेक्ट करने में एक डर है इनको। क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो बॉटम ऑफ द डेक है। इनके अंदर जो डर है ना, एक पता नहीं आपको पा सकेंगे कि नहीं, आप इनको मिलोगे या नहीं, एक ऐसे जो डर है ना इनके अंदर। सो ये उसको ओवरकम करने का सोचेंगे। कुछ ना कुछ चीटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है पास्ट में, और सेपरेशन भी दिख रहा है मुझे, जो कि काफ़ी लंबा दिख रहा है मुझे। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और एक बिट्रे की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है। सो ये इंसान कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते मुझे दिख रहे हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग का मतलब ये है कि इनको रीयूनियन चाहिए आपसे, इनको आप चाहिए, ठीक है। ये ओवरऑल इनकी लाइफ की जो एनर्जी है ना, वो यही सोच के जा रहा है कि कैसे आपको पाएंगे ये इंसान अब, ठीक है। सो आपको पाने के लिए ये इंसान जो है, आपके साथ रीयूनियन के लिए ये इंसान कुछ ना कुछ मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग, साम दाम दंड भेद वाली की एनर्जी है, ठीक है यहाँ पे। और ये कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि ये स्टबन हो रहे हैं या फिर एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये इंसान पहुँचना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये भी सेपरेशन से ऊब चुके हैं, इनको भी सेपरेशन अब जो है वो ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। तो इस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए ये इंसान कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद वाली कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और एक साइकिल कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। सो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में अगर कोई चीटिंग की एनर्जी थी पास्ट में, आपने इनको या फिर इन्होंने आपको अगर चीट किया था, तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन, कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहाँ पे ये इंसान निकालेंगे। आपको फ़ोन देंगे, चेक कर लो, अभी मैं ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, या फिर कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन पे आते मुझे दिख रही है। इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं भले अभी, लेकिन ये
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और कोई एक चीटिंग की एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं और सेलिब्रेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपसे। सो पूरा दिन इनका यही सोच के निकल रहा है कि किस तरह से आपको ये इंसान फिर से जीतेंगे, फिर से किस तरह से आपको ये इंसान पाएंगे, वैसी एनर्जी है। बहुत सारे आइडियाज़ लगाते हुए दिख रहे हैं, या तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ये इंसान, या फिर बहुत सारे आइडियाज़, बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये करें तो कैसा रहेगा, वो करेंगे तो कैसा रहेगा। मतलब होता ना कि एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, इससे नहीं काम होगा तो और कोई ऑप्शन। सो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको ये पाएंगे। साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है, ऐसी एनर्जी न्यू बिगनिंग के लिए फॉर श्योर। यस, सो फीलिंग्स में इनकी अवेकनिंग है। अवेकनिंग का मतलब ये होता है, अवेकनिंग का मतलब हो सकता है कि इनकी अवेकनिंग हो रही हो, ये भी हो सकता है कि ये इंसान कुछ ना कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को सही से समझना, जो सच्चाई है उसको देखना या सच्चाई का दिखना, ऐसी एक एनर्जी है। माय गुडनेस, अवेकनिंग के कार्ड को हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ब्यूटीफुल। जस्टिस, ब्यूटीफुल। देखिए, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत परेशान किया है, और ऐसा नहीं है कि ये आपको परेशान करके ये शांति से रहे हैं, ये भी खुद भी इनकी एनर्जी ऐसी रही है। थोड़ी सी एक होता है ना कि साइलेंस रहना, चुप रहना, उसमें एक सफ़र करना। सो सफरिंग इन साइलेंस वाली एनर्जी है ये। और ये इंसान एक सच्चाई को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कुछ ना कुछ है आपके साथ इस जर्नी में जो कि ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके सामने यूनिवर्स लेके आ रही है। सो यूनिवर्स अब इनको पुश कर रही है आपके टुवर्ड्स कि जाओ और एक्शन लो, अब हो गया टाइम। लेकिन ये इंसान जो है ना, थोड़े से इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है। बहुत सारे प्लानिंग तो चल रहे हैं इनके दिमाग में, बहुत कुछ ऐसा ऑप्शंस ये खोज रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं सही जगह। एक होता है ना कि हम अच्छा ये एक्शन हम ले सकते हैं और इससे हम अपनी डेस्टिनी को अचीव कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ तक मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये रीचिंग कंक्लूजन में इंसान ज़रूर पहुँचे हैं। आउटकम में दिख रहा है मुझे, एक्शन में दिख रहा है। सो ये कुछ ना कुछ चीज़ें इनको दिख रही है, या तो फिर इनको ड्रीम्स आ रहे होंगे आपके, या फिर कुछ वीडियोज़ ऐसे दिख रहे होंगे जिससे कि इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके टुवर्ड्स इनको बढ़ना है, सही समय आ गया, डिवाइन टाइमिंग हो गया है ये। और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। जो एक नेगेटिव एनर्जी थी आप दोनों के बीच, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे ये इंसान अट्रैक्टेड है, बहुत पैशनेट है आपके लिए ये इंसान। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है, आपको ये इंसान बहुत एक अलग एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इनको दिख रहे हो, और बहुत ऑरा आपका ऐसा है कि ये इंसान आपसे मुंह नहीं फेर पा रहे हैं, अपना नज़र नहीं फेर पा रहे हैं। लाइक आपके ऊपर ही इनकी नज़र है और आपको पाना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। सो आपके बहुत सारे एडमायर्स हो सकते हैं, आपके बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो सकते हैं, बहुत सारे प्रपोजल आपके पास हो सकते हैं। सो इसलिए अब ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज़ में और इस रिश्ते में, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें इनको समझ आ रही हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ रही का मतलब ये है कि इनको सच्चाई दिख रही है। तो एक आपके बिना इनकी ज़िंदगी चल जाएगी, या फिर आप भी चल आराम से रह लोगे, ऐसी जो एनर्जी इनकी थी वो इनको समझ में आया कि इतना आसान नहीं है आपके बिना रहना, और इसलिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में स्टेबिलिटी का कार्ड है। देखिए, जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है इन्होंने बहुत तकलीफ दी है आपको, और फिर भी आप इस रिश्ते में बने रहे हो। सो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और इंटेंशन में स्टेबिलिटी है। ये इंसान चाहते हैं जब आप लोग मिले तो आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी हो। अब ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता नहीं हो। अगेन वही एनर्जी है, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। सो कुछ न्यू बिगनिंग, ब्यूटीफुल। एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, ब्यूटीफुल। सक्सेस चाहते हैं। सो स्टेबिलिटी का मतलब देखिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है ना, वो एक हाउस है, एक घर है, एक फाउंडेशन है, जो कि ये ऐसा चाह रहे हैं ना कि आपके साथ अब अगर ये इंसान मिले तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी हो आप दोनों के बीच। जो हमेशा तुरंत से आप मिलते हो फिर तुरंत से अलग हो जाते हो, कुछ छोटी छोटी बातों में आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है, और कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें और वही बड़ी हो जाती हैं और सेपरेशन आ जाता है। और सेपरेशन लंबा चलता है, वो इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म नहीं होता है। तो ये इंसान नहीं चाहते हैं कि वैसा कुछ हो, ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। इनको पता है कि आप इनके साथ ये इनका जैसा भी बिहेवियर रहा है, लेकिन आप बने थे इस रिश्ते में, है ना। और इसलिए इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, एक इमोशनल
बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। सो ये चाहते हैं कि इमोशनली ये भी इन्वेस्ट करें और आप भी इन्वेस्ट करो, इमोशनली दोनों कनेक्टेड हो, ये चाहते हैं। कोई छोटा मोटा प्रपोजल भी आपको देते हुए दिख रहे हैं मुझे स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि मैरिज का प्रपोजल या कोई लिविंग रिलेशनशिप, ऐसा कुछ भी इनकी तरफ से जो भी इनके सामर्थ्य में है वो ये इंसान आपको ऑफर देंगे। जो छोटा ऑफर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा कुछ ऑफर नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफर देंगे जिससे कि इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी आए। कोई प्रॉमिस कर सकते हैं आपसे, या फिर अपने फ़ोन का पासवर्ड दे सकते हैं ताकि आप जो है बीच बीच में चेक करते रहो उनका फ़ोन। ऐसा कुछ अपने तरफ से ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच नहीं आए। और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, आपको पाना चाहते हैं अभी इंसान। माय गुडनेस, ऐसी एनर्जी है। न्यू लव आपकी एनर्जी है ये। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई ऐसे न्यू पर्सन की एंट्री हुई है जिससे आपका ध्यान इनके ऊपर से हट गया है, क्योंकि पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया हो। अब आपका ध्यान इनके ऊपर से हट गया है, अब आप इनको रिक्वेस्ट करने के लिए आप नहीं जा रहे हो। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान है जहां आप अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपके लाइफ में कोई और है जिसके चलते आप जगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है, आपके लाइफ में किसी न किसी इंसान की एंट्री हुई है, किसी न किसी का सपोर्ट आपको मिल रहा है जिससे आप इस इंसान के लाइफ से बाहर निकल रहे हो बहुत इजीली, जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे। इनको लग रहा है कि पहले जब आप नहीं निकल पा रहे थे इस रिश्ते से, अब आप कैसे निकल पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है। सो आपके लाइफ में कोई और इंसान की एंट्री हुई है जिससे आपका ध्यान पूरी तरह से उनके ऊपर चला गया है और इसलिए आप जगल कर रहे हो, इसलिए आप इनके पास वापस नहीं जा रहे हो। हालांकि आप इनसे बहुत ऑब्सेस्ड थे पहले, लेकिन फिर भी आप जगल कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किसका चुनाव करें, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पास सिर्फ एक नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको बहुत सारे प्रपोजल मिल रहे हैं जिसके चलते आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो 24 आवर्स ये इंसान यही सब सोचने वाले हैं। सेपरेशन का जो कार्ड है ना वो ऑब्स्टिकल है। ठीक है, इनको सेपरेशन से ये इंसान ऊब चुके हैं, इनको अब नहीं अच्छा लग रहा है सेपरेशन। इनको किसी भी तरह से सेपरेशन ख़त्म करना है, लेकिन इनको वो पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि आप जो हैं वो कहीं और कनेक्टेड है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से सेपरेशन ख़त्म हो या फिर आप कोई एक्शन ले। ये एक हैंगमैन का कार्ड है जो कि रिवर्स में है। ये इंसान बहुत दिन तक साइलेंट थे, बहुत दिन तक लटके हुए एक एनर्जी में थे, स्टक थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, चीज़ें रुकी हुई सी थी। अब ये इंसान जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके आगे बढ़ने से भी चीज़ें सही नहीं होंगी, इनको ऐसा लग रहा है। सेपरेशन भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको आगे बढ़ना भी ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, ये सेल्फ लव कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ लव कर रहे हो जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। आप इतना ज़्यादा अपने आप में फोकस्ड हैं कि इनको लग रहा है कि चाह के भी ये चीज़ें सही नहीं कर पाएंगे। न्यू बिगनिंग भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मैंने बोला ना कि इनको सेपरेशन भी ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि ना ये सेपरेट दूर रह पा रहे हैं और ना ये कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो इनको एक क्लियरिटी भी ज़रूर मिली है, लेकिन आप इतना ज़्यादा अपने आप में फोकस हैं, इतना ज़्यादा आप अपने फाइनेंस पे, अपनी दुनिया पे, अपनी ज़िंदगी पे इतना फोकस है आप कि इनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। और ये इंसान जो हैं ये चुप हैं, ये अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ये वेट कर रहे हैं आपके लिए कि आप आओगे और कोई एक्शन लोगे, न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन ये सब कुछ इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि ये वेट करते रह जाएंगे और आप आओगे नहीं। ठीक है, ये सेपरेशन में ऐसे सेपरेट रह जाएंगे आपसे और आप नहीं आओगे, आप किसी और के साथ चले जाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। रीचिंग कंक्लूजन में द स्टार की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चीज़ें हील हुई है इनकी, या फिर इन्होंने खुद को हील किया है इंटेंशनली, और इसलिए ये इंसान एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए हैं। मुझे इनकी एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है ये इंसान, लेकिन इनको डर ये है कि एक ये जो एनर्जी है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको उन्होंने हील किया है। ठीक है, और आपके साथ ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। द चैरियट की एनर्जी है जो कि एक्शन को बताती है। सो ये इंसान एक्शन लेंगे, लेकिन पास्ट की चीज़ों को हील करके। 24 आवर्स में अगर आप लोगों को इनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो ये इंसान रेडी है एक्शन लेने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है।
24 आवर्स के बाद भी कुछ लोगों को एक्शन रिसीव हो सकता है, मतलब कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं, या फिर विद इन 24 आवर्स भी कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी थी स्टक एनर्जी, इसको इन्होंने हील किया है और एक कंक्लूजन में ये इंसान पहुँचे हैं। कंक्लूजन मतलब इनको पता है कि इनको एक्शन लेना होगा, अदरवाइज चीज़ें सही नहीं होंगी। हालांकि इनको आपसे एक जुड़ने का एक डर भी है, इनको ऐसा लग रहा है वन साइडेड लव है ये, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए इनको डर है आपके साथ जुड़ने में। जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि प्यार सिर्फ इनके अंदर है, आपकी लाइफ में कोई और है। और आप दोनों के बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत एक दूसरे की बात नहीं समझना, ऐसी एक एनर्जी। एक्सप्रेस योर लव, यहाँ कोई अपना प्यार एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहा है, प्यार तो दोनों के दिल में है, लेकिन कोई एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहा है, आगे बढ़ के कोई इंसान जो है ना वो एक्शन लेना नहीं चाह रहा है, ऐसी एनर्जी। लेकिन अभी ये इंसान मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक्शन लेना चाहते हैं और एक कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि यस, इनको कुछ ना कुछ करना ही होगा, साम दाम दंड भेद, कुछ ना कोई एनर्जी को कुछ ना कुछ अप्लाई करना होगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, तब जाके चीज़ें सही होंगी। इनको इतना समझ में ज़रूर आ रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। थोड़े से और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं कि क्या चाहते हैं ये इंसान। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आप लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कुछ लोगों को विद इन 24 आवर्स, और 24 आवर्स के बाद भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को रिसीव हो सकता है, क्योंकि एक्शन वाली एनर्जी है इनकी। इनको सक्सेस चाहिए, इनको आपको ये इंसान पाना चाहते हैं, डेडिकेशन। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग कोर्ट मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड हैं तो उनको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी भी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। जर्नी, इनको पता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ है, इनकी जर्नी कुछ है, इसलिए ये इंसान आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस जर्नी को, ठीक है। पता नहीं ये इंसान अब मेहनत करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। इंटेंशन में इनके ऐसे ही स्टेबिलिटी चाहते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान अब मेहनत करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। कोर्ट हाउस, अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं तो ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के इनके पास आओ, और आओ तो एकदम स्टेबिलिटी के लिए आओ, मतलब रहने के लिए, ऐसा नहीं कि फिर ऑन एंड ऑफ करने के लिए। एक लॉन्ग टर्म रिश्ता इनके साथ सोचो, और एक स्टेबिलिटी सोचो इनके साथ, और क्या कर सकते हैं आगे ताकि फाउंडेशन आप दोनों की स्ट्रांग हो, ये ऐसा चाहते हैं आपसे। इनको लग रहा है ना कि ये जो अभी जो एनर्जी है ना इनकी सेपरेशन में, ये ख़त्म नहीं होगी, और ये इंसान आपका वेट करते रह जाएंगे। इनको ऐसा डर लग रहा है अभी, ठीक है। साथ आने में भी डर है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज रिसीव कर सकते हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी होगी ये रिसीविंग वाली एनर्जी। जो लोग रिसेप्टिव मोड में होंगे, जो बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं होंगे, उनके साथ ही रेजोनेट करेंगी ये, ठीक है। जो बहुत वेटिंग एनर्जी में होंगे, जिनको ये पता है कि अरे 24 आवर्स में कॉल या मैसेज आने वाला है, बार बार आप फ़ोन उठा के देख रहे हो अगर, तो फिर वो आपकी लैकिंग एनर्जी को बताती है। जो यूनिवर्स वही एनर्जी आपकी पिक करेगी, और फिर आपको कॉल मैसेज नहीं आता है। इसलिए समझिए, जब आप ये सोचते हैं कि कॉल मैसेज आएगा आज तो हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा एक लैकिंग एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा चाह की एनर्जी जब होती है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। सो अगर आप रिसीविंग मोड में हैं, बहुत बैलेंस्ड में, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी में, तभी आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा। मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज रिसीव कर सकते हैं आप लोग। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 33, 10, 1, 11, 2, 23, 5, 29, 11, अगेन 2 और 9, ठीक है। पाथवे 8, हाँ, एक जर्नी, एक कैसे बताऊँ, एक रास्ता जो आपके साथ तय करना चाहते हैं इंसान, एक जर्नी, एक यात्रा जो आपके साथ तय करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हम थोड़े से मैसेजेस भी देखेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान आपसे। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। One more time, please. Wish I could rewind everything and do better this time.
इनको ऐसा लग रहा है कि काश कोई टाइम मशीन होता या फिर कुछ ऐसा होता जिससे कि सब कुछ रिवाइंड करते और सब कुछ सही कर पाते। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, ये हमेशा आपके साथ ना दोस्त थे और ना दोस्त हमेशा बन के रहना चाहते हैं ऐसी एनर्जी, ठीक है। यू आर माई सोल मेट, तो इनको पता है कि कुछ ना कुछ है जर्नी आपके साथ जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अभी इंसान। लव कैन नॉट बी वन साइडेड, इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए आपकी एनर्जी में इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना किसी और से कनेक्टेड हो गए हैं और प्यार जो है सिर्फ इनके मन में है, आपके मन में नहीं है, ठीक है। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, सेपरेशन की जो एनर्जी है ना इनको बस हो गई, मैंने बोला ना कि इनको बस हो गई अब वो एनर्जी, अब ये ऊब चुके हैं उस एनर्जी से, अब ये रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आपका सब कुछ इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है इनको ठीक है। गिव मी अ चांस, एक चांस और ये इंसान चाहते हैं आपसे, और मुझे लग रहा है कि विद इन 24 आवर्स ये आपसे कोई चांस मांगेंगे। नॉट विद इन 24 आवर्स, मुझे लग रहा है कि आफ्टर 24 आवर्स भी कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। रिसीविंग मूड पे रहिएगा, रिसेप्टिव एनर्जी में रहिएगा, तभी आपको ये एनर्जी आप क्लेम कर पाओगे, आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। बहुत लैकिंग एनर्जी में अगर आप रहोगे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहोगे कॉल मैसेज के लिए, तो नहीं मिलेगा। इसलिए बैलेंस वे में रहिए, जो काम जो टाइम टेबल आपका है उसको फॉलो करते रहिए और एकदम बैलेंस रहिए, तभी आपको ये एनर्जी रिसीव हो पाएगी, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।